हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू अवर चैनल। इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज 2.0 चल रही है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक्स हैं ग्रामर के, वो अभी डिस्कस कर रहे हैं। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से ही समझ पा रहे होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। प्रेजेंट में जो एक्शन हो रहा है और परफेक्ट का मतलब जो पास्ट से स्टार्ट हुआ है और कंटिन्यू अभी चल रहा है, इसी को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे I have been studying all day। जैसे I hate this weather, it's have been raining all week। तो ये कहीं ना कहीं शो कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए। अभी भी एक्शन हो रहा है, एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। जैसे Why is your hair wet? Have you been swimming in the lake in the swimming pool? तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए। हाउ वी कैन फॉर्म द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इफ आई डिस्कस हाउ यू कैन फॉर्म, देन फॉर क्रिएटिंग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को क्रिएट करने के लिए क्या स्ट्रक्चर है, अगर इसकी बात करें तो जिसमें स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस ING फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर के माध्यम से आप क्रिएट कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस के लिए एंड यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग, यू हैव नॉट बीन स्टडिंग नेगेटिव। एंड अफर्मेटिव की बात, इंट्रोगेटिव की बात करें तो इसको हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यस नो क्वेश्चंस भी यूज़ करे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ बाय यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें हैव का यूज़ करते हैं, हैज़ का यूज़ करते हैं और हैव बीन प्लस ING हम यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं हैव और जो हैज़ होते हैं उनको हम जब यूज़ करते हैं, जब हम शॉर्ट सेंटेंस यूज़ करते हैं। जैसे हैज़ ही बीन स्टडिंग, यस और नो। आंसर यस या नो में देना होता है इस कंडीशन में। जैसे हैव यू बीन वेटिंग लॉन्ग, नो आई हैव नॉट, आई हैवंट। इस तरह से आप रिप्लाई में आंसर देंगे अगर हैव या हैज़ का यूज़ करते हैं तो। इसके साथ ही साथ बी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टू टॉक अबाउट एन एक्शन और वी कैन से एक्टिविटी दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू नाउ। सो इसको ही हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इट मीन्स जब पास्ट में कोई एक्टिविटी या एक्शन स्टार्ट हुआ है और अभी कंटिन्यू चल रहा है, या फिर जस्ट स्टॉप, अभी स्टॉप हुआ है, तो उसको हम उस कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। लेट्स डिस्कस विद एग्जांपल्स इन विच आई हेट दिस वेदर, इट्स हैव बीन रेनिंग ऑल वीक। सो यहाँ पर इट इज स्टिल रेनिंग, अभी भी रेनिंग चल रही है, मतलब बारिश हो रही है। आई नीड अ ब्रेक, आई हैव बीन स्टडिंग ऑल डे, मैंने पूरे दिन पढ़ाई करी है, अब मुझे ब्रेक की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आई हैव जस्ट स्टॉप्ड, अभी अभी मैंने वर्क स्टॉप करा है, अभी अभी मैंने रेस्ट के लिए रुका हूँ। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट को शो कर रहा है। सो वी ऑल्सो यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट द करेंट सिचुएशन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, बट वी ऑफन यूज इट इन टू आस्क और आंसर द क्वेश्चन हाउ लॉन्ग। वी कैन यूज इट विद फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। कहीं ना कहीं फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए शो करता है एंड सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। सिंस एंड फॉर बहुत यूज़ करा जाता है, लेकिन इसका मतलब पता नहीं होता है। जो फॉर है वो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर टाइम के लिए शो नहीं करता है, लेकिन सिंस है वो पर्टिकुलर टाइम को शो करता है। जैसे आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 8 years या 9 years या 5 years। तो यहाँ पर टाइम ऑफ पीरियड की बात हो रही है, लेकिन अगर पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो जैसे हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन प्लेइंग बास्केटबॉल, सिंस ही वॉज 12 year old, मतलब 12 साल का था तब से वो बास्केटबॉल खेल रहा है। वी ऑल्सो यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन दैट सिचुएशन वेयर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कहीं ना कहीं जहाँ पर रीजन की बात हो रही है, करंट सिचुएशन की बात हो रही है, वहाँ पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सपोज वाई इज योर हेयर वेट, आई हैव बीन स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल। So why is the tired, she has been working hard all day, इसलिए वो टायर्ड है। तो यहाँ पर शो क्या कर रहा है, हैज़ बीन वर्किंग। तो अगर कभी भी अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर बनाना हो, यूज़ करना हो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर क्या होता है मैंने अभी बताया भी था आपके लिए, जिसमें सब्जेक्ट प्लस
हैव, हैज़ प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें वर्ब प्लस आईएनजी आ जाता है, एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो भी रह जाता है वो भी यूज़ होता है कंप्लीट, तभी हम सेंटेंस क्रिएट करते हैं कंप्लीट सेंटेंस। इसके माध्यम से आप बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो कब कब यूज़ कर सकते हैं इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं आप जब भी अनफिनिश्ड एक्शन हो तब आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब प्रोग्रेस में हो, अनफिनिश्ड एक्शन हो, तब आप यूज़ कर सकते हैं। दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड अनटिल नाउ, जब पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ है और अभी चल रहा है उस सिचुएशन में आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं इट कैन बी यूज्ड टू, जो अनफिनिश्ड एक्शन है वो स्टार्ट हुआ है पास्ट में और अभी रिसेंटली स्टॉप हुआ है, तो उस कंडीशन में भी आप यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। और कहीं ना कहीं आप उस कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए जब इट कैन बी यूज इन व्हाट सिचुएशन, इन विच when the situation denote a temporary or habitual action, habitual action and temporary situation हो तब स्टार्ट होता है जो एक्शन पास्ट में एंड कंटिन्यू अभी प्रेजेंट में चल रहा है, उस कंडीशन में भी आप यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। तो आशा करते हैं कि आपको समझ गए होंगे कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस स्ट्रक्चर के माध्यम से क्रिएट कर सकते हैं सेंटेंस, ये भी आपको पता चल गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, क्योंकि अभी प्रोग्रेसिव में हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जो सिचुएशन है, जो एक्टिविटी है, जो एक्शन है, वो कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव की कंडीशन में है, इसलिए हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू एट इन द प्रेजेंट, जैसे आई हैव बीन टॉकिंग टू यू सिंस 7 AM, सॉरी सिंस 7 मिनट एगो। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं जो आप क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर, एंड किस किस सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं वो आपको पता चल गया होगा। आज के टॉपिक में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद अस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।